लेकिन पूरा टर्न अराउंड, आपकी लाइफ का पूरा बदलाव सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। ए ब्रेक इन प्रेयर, ए ब्रेक इन जीसस। आज अगर बदलाव लाना है तो कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी। रोना प्रभु को हिला नहीं सकता, विश्वास उसको हिलाता है। बाइबल कहती है जब इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें राजा की गुलामी से छुड़ा, क्योंकि वचन कहता है कि राजा ने उन्हें कठिन कठिन कामों से उनकी जिंदगी को दुखी कर दिया था। क्या आप जानते हैं कि शैतान को आपकी मेहनत से डर नहीं लगता, उसे डर लगता है जब आप अपने घुटने पर झुकते हैं, क्योंकि जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं और नर्क की दीवारें हिलने लगती है। पास्टर अंकुर नोला अक्सर सिखाते हैं कि प्रार्थना का जीवन एक कीमती जीवन है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना करें। याद रखें, प्रार्थना सिर्फ शब्द का बोलना नहीं है, यह आत्मिक युद्ध, एक स्पिरिचुअल वेलफेयर है। अगर आपका प्रार्थना जीवन ठंड पड़ गया है तो समझ लीजिए कि दुश्मन ने आप पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अपने प्रार्थना के बेदी को फिर से जलाएं। बोझ के नीचे उनकी जिंदगी को कर दिया था, और वचन कहता है कि वो परमेश्वर की भविष्यवाणी को याद करने लगे कि प्रभु ने कहा था कि 400 साल के बीतने के बाद मैं अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा लूंगा। वो प्रार्थना करने लगे जब 430 साल बीत गए, जब भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि कोई भी भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती जब तक आप उस भविष्यवाणी के विषय में प्रार्थना नहीं करते या काम नहीं करते। इसलिए नए नियम में लिखा हुआ है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जाना जाए, और जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू एक अच्छी लड़ाई को लड़े। पौलुस ने अपने बेटे, अपने स्पिरिचुअल संत मिथ्यू से यह कहा। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती जब तक कि उन भविष्यवाणियों के विषय में लड़ा ना जाए। और हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, किसी धर्म से नहीं, बल्कि शैतान से है। और हम परमेश्वर के सामने भी प्रार्थना में लड़ते हैं, जिस तरह याकूब लड़ा था और जीत गया था। तो वचन कहता है कि हमें प्रार्थना करना जरूरी है, और उन भविष्यवाणियों के विषय में जो हमारे लिए की गई हैं उनके लिए भी हमें लड़ना जरूरी है, यानी प्रार्थना में फाइट करना जरूरी है। तो वचन कहता है कि जब वो फंस गए वहां पर, उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तो परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, उन्होंने मूसा को भेजा। और बाइबल कहती है मूसा के वचनों के ऊपर जिन्होंने मन लगाया और यह विश्वास किया कि मूसा अपने आप से नहीं आया है, मूसा परमेश्वर की ओर से आया है, और जो परमेश्वर की ओर से यह वचन कहेगा हम उस वचन के ऊपर यकीन करेंगे और हमारी जिंदगी सेम नहीं रहेगी और हम गुलामी से छुड़ाए जाएंगे। वो गुलामी चाहे बीमारी की हो, वो गुलामी चाहे शैतान की हो, वो गुलामी चाहे मानसिक हो, डिप्रेशन की हो, वो गुलामी किसी भी तरह की हो सकती है आपकी लाइफ में। लेकिन वचन ये कहता है कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फैसला कर लेते हैं कि आज से मैं अपना दिल दिमाग परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाऊंगा, तो वचन कहता है वो गुलामी नहीं रहती। परमेश्वर आपको बंधनों से छुड़ाता है और गुलामी से छुड़ाता है। और उस वचन को जो उसने मूसा को दिया था और लोगों को छुड़ा लिया था, आज मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो वचन आपके लिए देने वाले हैं वो पूरी तरह से आपको और आपके परिवार को छुड़ा लेगा। इस मसीह जिंदगी में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में? आज जितने क्रूसेड्स आज तक मैंने किए हैं, मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। कल रात से मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में था, अपने परिवार के साथ नहीं था, और प्रभु से कह रहा था कि परमेश्वर तेरा आत्मा मुझ पे जाहिर करे कि तू अपने लोगों से क्या कहना चाहता है। तो वचन कहता है याकूब 5 उसकी 16 से 20 आयत में, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, तो 3.5 साल बारिश यानी मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई।
हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह ये जान ले, जो किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, हर एक प्राणी को, वो उस प्राणी को वो मृत्यु से बचाएगा और उसके पापों के ऊपर वो पर्दा डालेगा। सब बोलो आमीन। एक डेविड नाम का व्यक्ति, जिसके अंदर इंडिया को बचाने का बोझ था, जब वो इंडिया में आया तो उसको भाषा नहीं आती थी, लेकिन वो एक बात जानता था कि वचन कहता है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, क्योंकि जिनकी जिंदगियों से मिरेकल्स होते हैं या जिनकी लाइफ में मिरेकल होते हैं, लोगों को लगता है कि शायद ये आसमान से उतरा हुआ पुरुष है कोई, इसलिए इसके जब ये प्रचार करता है या ये प्रार्थना करता है, लंगड़े चलते हैं, शायद ये स्वर्ग से उतरा है। लेकिन वचन ये कहता है, क्या फर्क था एक आम व्यक्ति में और एक एलिया में? एलिया भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, यानी उसके जीवन में दुख भी आते थे, उसके जीवन में तुम्हारी तरह सुख भी आते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि वो तुम्हारे समान, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। लेकिन जब उसने प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, तो मैं नहीं बरसा। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन, आज तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जब वो परमेश्वर का दास डेविड इंडिया में आया, उसे भाषा नहीं आती थी। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे भाषा नहीं आती तो परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुन सकता है। वो कबीले में गया जहां लोग उसके खिलाफ हो गए, वो प्रार्थना करने लगा और उसने अपना जीवन प्रार्थना वाला कर लिया और घुटनों पे आकर रोज घंटों घंटों वो प्रार्थना किया करता था। एक दिन उस कबीले वाले ने सोचा कि ये फॉरेनर हमारे धर्म को बदलने के लिए आया है, जबकि वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह धर्म को बदलने के लिए नहीं, वो जीवन को बदलने के लिए आए थे। लोगों ने देखा कि ये धर्म बदलने के लिए शायद आया है, तो बहुत से कबीले इकट्ठे होकर उसे मारने के लिए गए। जब उसे मारने के लिए गए, जहां जंगल में वो प्रार्थना कर रहा था, उसके सामने खड़े हो गए, और जब उसे मारने लगे तो सांप उन लोगों के सामने आ गए और सांपों ने उन लोगों को, इस डेविड को मारने नहीं दिया। डेविड बहुत लंबा समय नहीं जिया, जल्दी खुदा के पास गया, लेकिन उसकी सेवकाई एक प्रार्थना की सेवकाई थी। और हिस्ट्री कहती है कि उस प्रार्थना के कारण जो उसने रोज रोज परमेश्वर के सामने की, परमेश्वर ने उस कबीले के ऊपर दया की और एक बड़ी बेदारी दी। आज वो सब लोग परमेश्वर में हैं, मसीह में हैं, सच्चाई को जान चुके हैं। जॉन हाइडी नाम का इंसान, जिसे जॉन हाइडी ऑफ इंडिया कहते हैं, जबकि वो इंडियन नहीं था, वो एक अमेरिकन इंसान था, और उसके अंदर एक बोझ पैदा होता है कि मैं जाऊंगा और जो लोग बचे नहीं हुए, जो लोग परमेश्वर में नहीं हैं, जो सच्चाई नहीं जानते, मैं जाऊंगा और उन लोगों को बचाऊंगा। लेकिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की। रोज वो 14-14 घंटे वो प्रार्थना करता था। इतनी वो प्रार्थना करता था कि एक दिन जब वो बीमार हो गया, डॉक्टर के पास उसे लेके गए, तो डॉक्टर ने बताया कि आप एक जगह जैसे झुक के जब प्रार्थना करते हैं, आपने इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं की हैं कि आपका हार्ट जो है वो शिफ्ट हो चुका है और अपनी जगह से थोड़ा दूर जा चुका है, इसलिए आप बीमार हैं। आपके हार्ट की थोड़ी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, आपकी बॉडी में इतने बदलाव हुए हैं। लेकिन डॉक्टरों के कहने के बावजूद भी वो प्रार्थना करता रहा, रोज प्रार्थना करता रहा, अपने घुटनों के ऊपर प्रार्थना करता रहा। और एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने जिस इलाके में उसको भेजा था, उस इलाके में एक बेदारी शुरू हुई। लाखों लाखों करोड़ों लोग परमेश्वर में आने शुरू हुए। जब आज आप उन इलाकों में जाकर देखेंगे तो 100%, 90% लोग मसीह में आ चुके हैं और परमेश्वर को ग्रहण कर चुके हैं। कारण क्या? एक व्यक्ति ने बाइबल के वचनों को समझा। उसने समझा कि एलिया भी हमारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन उसने फैसला किया कि मैं प्रार्थना करूंगा। एलिया कहां नजर आता है? एलिया कहीं नजर नहीं आता बाइबल में एकदम से आपको। वो कहीं ऐसा नहीं है कि बाइबल में जब पहला राजा की पुस्तक शुरू होती है, दाऊद का जिक्र होता है, दाऊद के बाद पहले शाऊल राजा बनता है, उसके बाद दाऊद राजा बनता है, फिर सुलेमान राजा बनता है, सुलेमान के बाद उसके बेटे राजा बनते हैं, उसके पोते पड़पोते राजा बनते हैं, परमेश्वर में खड़े नहीं रहते, वो गिर जाते हैं, तब तक भी एलिया का जिक्र नहीं आता। लेकिन जब बाइबल कहती है पहला राजा 17 में जब एलिया का जिक्र आता है, पहला राजाओं 17 उसकी 1 से 6, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, अहाब भी इजराइल का राजा था जिसने इजाबेल से शादी कर ली थी, और वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के विरोध में कर रहा था और परमेश्वर से खुश नहीं था। वचन कहता है कि एलिया एकदम से पहला राजा उस 17 में प्रकट होता है। उससे पहले एलिया की कोई जानकारी नहीं थी।
एलिया कोई वीआईपी इंसान नहीं था, एलिया कोई राजाओं के खानदान से नहीं था, एलिया किसी प्रॉफिट्स के खानदान से नहीं था, लेकिन एकदम से वो प्रकट होता है और ये कहते हैं तिशबी एलिया। जैसे हम बोलते हैं वो पहाड़ी आदमी, वो पंजाबी आदमी, वो हरियाणवी आदमी, वो यूपी का भाई, वो बिहारी आदमी, उसी तरह कहते हैं तिशबी एलिया एकदम से प्रकट होता है। इजराइल के परमेश्वर के नाम में शपथ खाकर वो राजा के सामने जाके बोलता है कि राजा मेरे कहे बिना ना तो बारिश आएगी ना तो ओस पड़ेगी। लेकिन उससे पहले वो एक बात और कहता है एक आयत में तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। एलिया कहता मैं आया हूं राजा, उस परमेश्वर के सामने जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। ऐसा जन जिसके कहने से आसमान बारिश देना बंद कर गया 3.5 साल। एक ऐसा पुरुष जिसने प्रार्थना की और आसमान खुल गया फिर 3.5 साल बाद। वो पुरुष जो कोई वीआईपी नहीं था, किसी राजाओं के खानदान से नहीं था, किसी प्रॉफिट से खानदान से नहीं था, एक आम आदमी एकदम से पहला राजाओं 17 में उसका जिक्र होता है कि तिशबी एलिया नाम का एक पर्सन सीधा राजा के सामने जाके हियाव के साथ हौसले के साथ खड़ा होता है और कहता है राजा उस परमेश्वर की शपथ जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूं। आज कौन लोग बंधनों में हैं, तो कौन लोग गरीबी के बंधन में हैं, बीमारियों के बंधन में हैं, कौन लोग हैं जिनको शैतान सताता है? ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामने घुटनों को नहीं टेकते हैं, जो एक दिन तो प्रार्थना करते हैं दूसरे दिन प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, जो एक दिन तो चर्च जाते हैं उसके बाद दूसरे संडे छुट्टी कर लेते हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि आपके पास एक पावरफुल हथियार है, प्रार्थना करने का हथियार। आपके पास अधिकार है, आपके प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज शैतान ने विश्वासियों को भटका दिया है। आपका फोन आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है, आपका व्हाट्सएप, आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी प्रार्थना का स्थान ले चुका है। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं आपको काम याद आता है, आपको व्हाट्सएप याद आता है, आपकी मम्मी आपको कॉल करने लगती है, आपकी बेटी आपको तंग करने लगती है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता आप प्रार्थना करें। तिशबी एलिया बाइबल कहती है एक आम इंसान था। आप सोचते मैं एक आम इंसान हूं, मैं कैसे अपनी जिंदगी को बदल सकता हूं? मेरा परदादा भी गरीब था, मेरा दादा भी गरीब था, मेरा बाप भी दिहाड़ी करता था, मैं भी गरीब हूं, तो परमेश्वर मुझे कैसे हमारे परिवार में इतने सालों से चल रहा कैसे बदल सकता है? लेकिन वचन कहता है एलिया भी तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य था, लेकिन जब उसने प्रार्थना की बेना बरसे तो मैं नहीं बरसा, जब उसने प्रार्थना की मैं बरसे तो मैं बरसा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हम प्रार्थना के महत्व को समझते हैं। एक पास्टर प्रार्थना कर रहा था और काम कर रहा था, बहुत साल उसने सेवा की लेकिन इतने रूहें नहीं बचा पाया। उसको आंखों का रोग हो गया। जब आंखों का रोग हो गया उसने कहा अब तो मैं सेवा नहीं कर सकता लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, और उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब उसने प्रार्थना करनी शुरू की परमेश्वर ने एक पास्टर, 2 पास्टर भाई थे, उनके दिल में डाला कि वो जाएं और उस जगह के ऊपर प्रचार करें। और हिस्ट्री बताती है कि जब उसने प्रार्थना की तो रिवाइवल शुरू हुआ। वो 16-16 घंटे 14-14 घंटे रोज प्रार्थना करता था, और उस जगह पे जब रिवाइवल आया तो 1 लाख लोग रोज यीशु मसीह को अपना जीवन देने लगे और पूरा इलाका परमेश्वर में आ गया। कारण प्रार्थना। कारण ये नहीं था कि वो दुनिया के बेस्ट बाइबल स्कूल में पढ़े थे या वो दुनिया के सबसे ऊंची यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। उन्होंने बाइबल के वचन को समझ लिया था कि जब तू प्रार्थना करेगा मैं रास्तों को खोलूंगा, मांगो तो दिया जाएगा। उन्होंने समझ लिया था कि अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ नहीं है इसका कारण यह है कि हमने प्रार्थना नहीं की। जॉन हैडी, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इलाका, पूरे की पूरी स्टेट्स परमेश्वर में है, वो कहता था आज प्रार्थना करने वाले लोग बहुत कम हैं और रोने वाले प्रार्थना में उससे भी कम हैं, और आहें भरने वाले प्रार्थना में तो है ही नहीं है। क्योंकि आज हम पवित्र आत्मा को समय नहीं देते कि वो आए और हमारे अंदर से हमको इस्तेमाल करे। आज प्रार्थना का जीवन नहीं है, इसलिए शैतान ये बात जानता है, वो बात जानता है, इसीलिए वो आपकी लाइफ में काम करता है। लेकिन वचन ये कहता है अगर आप इस प्रार्थना की पावर को समझ जाएंगे, अगर आप समझ जाएंगे आपके पास एक अधिकार है और आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जब तक वो उत्तर ना दे तब तक प्रार्थना कर सकते हैं, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी। मेरी लाइफ में
मसीह में आने के कितने साल बाद भी जब मेरी लाइफ में चंगाई नहीं थी और मैं सेवकाई में आ चुका था, तो पवित्र आत्मा मुझे एक ही बात बोलता था कि तुझे पवित्रताई में रहना है, क्योंकि पवित्रताई में रहने से तो अपनी जिंदगी का बड़े से बड़ा अटैक खत्म कर सकता है, चाहे वो तेरे शरीर के ऊपर हो, तेरी आत्मा के ऊपर हो, तेरे फाइनेंस के ऊपर हो, तेरी सेवकाई के ऊपर हो। अगर तू पवित्रताई में चलेगा और गंदगी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, चोरियां नहीं करेगा, तो परमेश्वर तेरी जिंदगी से बड़े बड़े बंधनों को तोड़ देगा। और दूसरा, पवित्र आत्मा ने कहा अगर तू प्रार्थना करेगा, ये टीम जो मेरे पीछे खड़ी है उनमें से कुछ लोग 20 साल से मेरे साथ हैं, ये लोग जानते हैं किस तरह से जब 2014, 13, 12 की बात है, मैं अपने प्रार्थना रूम में, जब ये भी मेरे साथ होते थे, जब प्रार्थना करने के लिए बैठते थे तो रोज 6 घंटे 5 घंटे इनके साथ अकेले मैं प्रार्थना करता था। इनके बाद उठ के फिर मैं अपने रूम में प्रार्थना करता था, उसके बाद रात को प्रार्थना करता था। मेरा सारा दिन प्रार्थना में बीतता था और मैं खुद नहीं जानता था कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, क्या परमेश्वर मुझे उत्तर देगा। लेकिन वचन कहता है उसमें की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो प्रार्थना आपने 10 साल पहले भी की हैं, प्रभु उनको भी सुनता है। और वचन कहता है कि वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी कि जब आप प्रार्थना करते रहते हैं और उसके साथ परमेश्वर को खोजना नहीं छोड़ते, आप चर्च नहीं छोड़ते, आप फास्टिंग नहीं छोड़ते, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते, आप संगति नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जो मेहनत मैं करता गया, जो प्रार्थना मैं करता गया, एक समय आया मसीह में आने के 10 साल बाद परमेश्वर सारी प्रार्थना का उत्तर देने लगा और आज मेरे जीवन में सारी प्रार्थना के उत्तर आ चुके हैं। लेकिन आज भी थोड़े दिन पहले की बात है, जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया, मैं आपको टेस्टिमनी दूंगा, उससे पहले एक वचन हम और पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 उसकी 1 से 8 आयत में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय चर्च में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो चर्च में आने वाले उसे भीख मांगे। उस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को चर्च में जाते देखा और उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ताकने लगा। तो पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसने दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया, उसके पांव और टखनों में तुरंत बल आया, वो उछलकर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, चलता कूदता प्रभु की स्तुति करता हुआ उस चर्च में गया। वचन कहता है आज बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी मिनिस्ट्रीज में लंगड़े चलें, उनकी जिंदगियों से भी बड़े बड़े काम हों, जब वो प्रचार करें उनकी मिनिस्ट्री से भी बड़े बड़े काम हों। लेकिन अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे तो पतरस और यूहन्ना उस समय लंगड़ा चलाने के लिए या हीलिंग करने के लिए चर्च में नहीं आ रहे थे। वचन कहता है वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे। उनके लिए प्रार्थना इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो घर बैठ के प्रार्थना नहीं करना चाहते थे। वो ऐसे ही उठे कि तीसरा पहर है, चलो प्रार्थना करने के लिए वो घर से निकलते थे। प्रार्थना करने का एक इंपॉर्टेंस, एक महत्वता, एक बड़ा स्थान उनकी लाइफ में था। आज लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? मोबाइल ऑन करके, टीवी ऑन करके, बच्चों के साथ कुकर के ऊपर दाल चढ़ा के, राजमा चढ़ा के, और साथ साथ में देखते भी रहेंगे कितनी सीटी हो गई। जैसी आपकी प्रार्थना है फिर वैसा ही रिजल्ट है। टूटी हुई प्रार्थना, बिना फोकस की प्रार्थना और टूटी हुई जिंदगी और टूटा हुआ रिजल्ट, चाहे वो सेवकाई में हो चाहे वो लाइफ में हो। इधर वो जा रहे हैं, कहां? चलो आओ चर्च में चले तीसरे में प्रार्थना करने के लिए। कहां है? चलो 5 किलोमीटर, चलो चलते हैं चर्च में प्रार्थना करने के लिए। अरे क्या प्रार्थना करने के लिए इतनी दूर जाना? चलो किसी कमरे में बैठ के थोड़ा सा कर लेते हैं प्रार्थना। इंपॉर्टेंस, महत्वता, प्रार्थना के जीवन को कीमती समझना, उसे स्पेशल समझना। अफ्रीका के जाके हिस्ट्री देखो, जिन पास्टर्स ने उन्हें बदला है वो अपनी जिंदगी में 90-92% अपना पैसा परमेश्वर को देते, सिर्फ 8% रखते थे अपने पास। 14 घंटे रोज प्रार्थना करते थे और बोलते थे कि जिस पास्टर की प्रार्थना 8 घंटे से कम है वो अपने आप को फुल टाइम पास्टर बोलना बंद कर दे। और बोलते थे कि जब हम प्रार्थना नहीं करते थे, जोर जोर से बोलते थे, लोग समझते नहीं थे। जब हम प्रार्थना करके जाते थे तो हम जो भी बोलते थे लोगों के हृदय में जाता था और लोग चेंज होते थे।
कारण क्या? प्रार्थना। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। कोई लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे, हीलिंग करने के लिए नहीं जा रहे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में लंगड़ा मिलता है, उनकी ओर देखता है और पैसे की आशा से, कुछ पाने की आशा से देखता है। वो कहता है भाई साहब पैसा तो मेरे पास नहीं है, हाँ चर्च का पड़ा होगा बहुत, लेकिन मेरे पास तो अपना नहीं है पर्सनल, मैं तुझे पैसा तो नहीं दे सकता, लेकिन वो दे सकता हूं जो तुझे सबसे अधिक चाहिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। आप जानते लोगों ने इस मिरेकल के बाद पतरस और यूहन्ना को पकड़ लिया। कहते ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, इनकी जिंदगी से इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है? कुछ लोग बोले नहीं नहीं, अनपढ़ साधारण मनुष्य तो हैं, पर ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु ने उन्हें 3.5 साल प्रार्थना करना सिखाया है, परमेश्वर के संग चलना सिखाया है। और वचन कहता है कि जब वो प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे थे तो रास्ते में लंगड़ा चलाया गया। इतना बड़ा मिरेकल हुआ कि पूरा स्थान चेंज हो गया। यरूशलेम में परमेश्वर के नाम का डंका बजने लगा। कारण प्रार्थना। ऊंची आवाज से बोलो प्रार्थना। नहीं, ऊंची आवाज में, सबसे ऊंचा बोलो प्रार्थना। प्रेरितों के काम 16 उसकी 13 से 15 आयत में लिखा है, सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और वहां बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की एक बैंगनी वस्त्र बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी, और प्रभु ने उसका मन खोला कि पौलुस की बातों पर वो मन लगाए। उसने अपने घराने समेत उससे बपतिस्मा लिया और विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह उन्हें मना कर ले गई। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर पौलुस नगर के फाटक के बाहर इसलिए जा रहा है। पुराने टाइम में नगर में फाटक होते थे, शहर बनाई होती थी या फाटक होते थे, तो वो फाटक के बाहर जाना चाहता था, नगर के बाहर, ताकि वो वहां पर प्रार्थना कर सके। नगर के अंदर भी प्रार्थना वो कर सकता था, लेकिन क्यों आज प्रेरितों के काम वाले मिरेकल्स चर्चिस में नहीं होते हैं? क्योंकि वैसी इंपॉर्टेंस परमेश्वर को चर्चों में नहीं दी जाती है। पास्टर्स की लाइफ में भी वैसी इंपॉर्टेंस प्रार्थना की नहीं रही जैसे प्रेरितों के टाइम में हुआ करती थी। वो प्रार्थना किसी घर में भी कर सकते थे, लेकिन बाइबल कहती शाम को स्पेशल वो उठ के गए नगर से बाहर। तब ऐसा भी नहीं था कि गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी कि 10 मिनट लगेंगे, चलो गाड़ी में चलते हैं। चल के जाते थे, गधों पे जाते थे, घोड़ों पे जाते थे लोग। तो वचन कहता है कि वो नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ के गए कि यहां कोई प्रार्थना करने का स्थान होगा। आओ हम कहीं अकेले एकांत में, जहां कोई हमें देखे ना, हम बैठकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर सकें। पौलुस को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई उसको बीमारी नहीं थी, उसको कोई बरकत नहीं चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप, प्रभु के साथ एक संबंध। प्रार्थना उसका रिजल्ट है कि जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, आप रोज उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। और वो जा रहा है नगर के बाहर, और नगर के बाहर नदी के किनारे कि यहां कोई प्रार्थना करने का स्थान होगा। और वहां पर उसे एक औरत मिलती है जो बहुत अमीर थी, बहुत ही ऐसी औरत जिसका समाज में एक प्रभाव था। और वो परमेश्वर के वचन जब वो बातें करने लगता है, ये समझ गया कि यहाँ कोई नहीं होगा, लेकिन वहां पे बहुत सी औरतें होती हैं। तो पौलुस प्रचार करने लगता है, और वो औरत भी ध्यान से सुनने लगती है। और जैसे जैसे वो सुनने लगती है, परमेश्वर का आत्मा उसे छूता है, और जब उसको छूता है उसका घराना और वो बपतिस्मा लेने लगते हैं, और बपतिस्मा लेके पौलुस को अपने घर ले जाते हैं। हमें क्या शिक्षा मिलती है यहां से? कि पौलुस भी प्रचार करने के लिए वहां नहीं गया, पौलुस भी प्रार्थना करने के लिए वहां जा रहा था। लेकिन जब वो प्रार्थना करने के लिए वहां जा रहा था तो वहां उसे प्रचार करने का मौका मिला। पतरस भी प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहा था, लेकिन वहां उसे चंगाई करने का मौका मिला। तो हम क्या देखते हैं? वो सेवकाइयां जिनकी सेवकाइयों से ज्यादा हीलिंग्स होती हैं, और रूहें भी उन्हीं सेवकाइयों में बचती हैं जिन्होंने प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया हुआ है, जिनकी जिंदगी में प्रार्थना प्रथम स्थान के ऊपर है। जो लंगड़ा चलाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो प्रार्थना करने के परमेश्वर के सामने उन्हें जाना है। वो प्रचार करने के लिए बाइबल नहीं पढ़ रहे, वो पढ़ रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के साथ उन्हें समय बिताना है। और प्रार्थना करने के लिए नदी के किनारे कहीं बाहर जा रहा है, और परमेश्वर उसे वहां पर मौका देता है कि वो प्रीच करे। यानी रूहें भी प्रार्थना करने का रिजल्ट है, रूहें बचना, और चंगाई भी प्रार्थना करने वाली मिनिस्ट्री का ही रिजल्ट है। आज हम भूल चुके हैं
एज ए बिलीवर हमारा पहला काम है परमेश्वर के सामने रोज जाना और प्रार्थना करना, क्योंकि शैतान कुछ भी करेगा आपकी प्रार्थना के जीवन को वो खत्म करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिस दिन आपकी प्रार्थना लग गई, प्रार्थना में ब्रेक लग गई, उस दिन जीसस से आपकी ब्रेक लग गई। ए ब्रेक इन प्रेयर, ए ब्रेक इन जीसस। प्रार्थना में ब्रेक का मतलब है जीसस से ब्रेक लग जाना। शैतान ये बात को जानता है, बाइबल पढ़ के देख लो, जहां जहां प्रार्थना हुई वहां वहां परमेश्वर ने बहुत सी चीजों को बदला है। जिन्होंने प्रार्थना नहीं की वो विष मांगते रह गए हैं। आपका परमेश्वर परमेश्वर है, वो चीनी नहीं है कि आप रगड़ेंगे और वो निकलेगा और आप कहेंगे मुझे ये चाहिए। वो परमेश्वर है, उसका वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तुमने कंप्लेंट की है अपने पास्टर से, अपने पति की, कि ये नशा करता है, अपने बेटे की नशा करता है, लेकिन कभी प्रार्थना नहीं की। हाँ मैंने की है प्रार्थना। कितनी देर? आधा घंटा। एक बार की? अच्छा रोज की? हाँ मैंने 2 महीने की। उसके बाद मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी। मैं चर्च में भी कम जाती हूँ, कभी कभी जाती हूँ बड़ी मीटिंग में, लेकिन मैं पास्टर को रोज फोन करके तंग करती हूँ कि मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना। वचन कहता हर एक व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। आपका पास्टर आपको वचन देगा, हाँ वो आपके बेटे के लिए प्रार्थना भी करेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपकी ड्यूटी लगाई है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू कैसे बचेगा, तू कैसे बचेगी अगर तेरी प्रार्थना जीरो है तो? एक आदमी को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, इस जगह पे, इस नगर में, इस देश में तुझे इस्तेमाल करूंगा। वो चला गया, पवित्र आत्मा ने कहा प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना करता था रोज, क्योंकि उसको चर्च से पैसा नहीं लेना था, तो वो शाम तक काम करता था, शाम के बाद आता था और प्रार्थना करता था। जब कुछ साल रिजल्ट नहीं आया तो उसने फैसला किया कि अब मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर ने उसका कुछ इंतजाम किया, कुछ रिटायरमेंट का इंतजाम किया, पैसों का इंतजाम किया कि वो 24 घंटे प्रार्थना कर सके, और वो लगातार उस देश के लिए प्रार्थना करने लगा। 7 साल के बाद जब वो लगातार प्रार्थना करने लगा, उस देश में एक लॉ पास हो गया, सारे वेश्या के अड्डे, सारी दारू की दुकानें बंद हो गईं और देश के 99% लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया। उसकी इंटरव्यू हुई, लोग उसके पास आके पूछने लगे क्या किया आपने, आपने ऐसा क्या किया कि ये सारे लोग परमेश्वर में आ गए? उसने कहा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो अपने प्रार्थना के कमरे में उन्हें ले गया, और लकड़ी का कालीन था, सॉलिड लकड़ी का, और उसमें घुटनों के निशान पड़े हुए थे। उसने कहा ये मेरा मूल्य है परमेश्वर के सामने, जो मैंने इन लोगों के लिए प्रार्थना की है, और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना है। आप अकेला प्रचार करेंगे बिना प्रार्थना के, बिना प्रभु की हुजूरी के, लोगों के हृदय कभी छिदेंगे नहीं, वो कभी परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कभी परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे। आपको पवित्र आत्मा की फायर और ताकत चाहिए आपके प्रचार के पीछे, कि वो लोगों के हृदय में जाए और वो आज से वायदा करके जाए कि परमेश्वर आज से कुछ भी हो जाए, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, घंटों घंटों प्रार्थना करूंगा, तेरी हजूरी में आऊंगा, और मैं आपको वायदा करता हूं अगले कुछ महीनों और सालों के अंदर अंदर वो आपको छुड़ाएगा और सबसे ऊंचे स्थान के ऊपर लेके जाएगा। वो आपकी बेइज्जती को पूरी लाइफ के लिए खत्म कर देगा, आपकी लाइफ में नई शुरुआत को वो देगा। आमीन। ऊंचा और खतरनाक वाला चाहिए चर्च। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो 7 बार जरा ऊंची आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, हन्ना अपने पति से लड़ती थी रोज, मेरे बेटा क्यों नहीं, मेरे बच्चा क्यों नहीं है। वो कहता मैं क्या परमेश्वर हूं, मैं क्या खुदा हूं, मेरी दूसरी पत्नी के है, अगर तेरे नहीं, तब 1 से ज्यादा शादियां होती थी पुराने नियम में। उसने कहा अगर तेरे नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं परमेश्वर हूं? अगर परमेश्वर ने तेरी कोख को बंद कर दिया है तो मैं क्या कर सकता हूं। उसका रोना उसको बच्चा नहीं दिला पाया, रोज रोती थी, बच्चा नहीं हुआ, रोज कर लाती थी, कंप्लेंट भी करती होगी, परमेश्वर को ताने भी मारती होगी, कुछ नहीं हुआ। एक दिन हन्ना ने फैसला कर लिया, पहला शमूएल 1 उसकी 9 से 20 आयत में लिखा है कि हन्ना एक दिन परमेश्वर के घर में गई और वहां प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना कैसी की? दिल से, टूटे हुए मन के साथ, क्योंकि वचन कहता है वो टूटे और पिसे हुए दिल को कभी तुच्छ नहीं जानता। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख की ओर दृष्टि करे और मेरे को बेटा दे, तो मैं तेरे भवन में वो बेटा तेरी सेवा के लिए दे दूंगी। और उसके होंठ हिलते थे,
क्योंकि वो पूरे मन से प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ, लेकिन सुन नहीं रहा था वो क्या कह रही है। उस घर के सेवक ने समझा कि ये नशे में है। उसने कहा, ऐ औरत, अपना नशा छुड़ा, अपना नशा छोड़ दे, क्या वक वक बुड़बुड़ कर रही है तू? उसने कहा, मैं नशे में नहीं आई हूं प्रभु के दास, मैंने जो कुछ भी अब परमेश्वर को कहा है बहुत ही शोकित और कुड़ाई जाने के कारण कहा है। लोगों ने मुझे ताने मारे हैं, मेरी सौतन ने मुझे ताने मारे हैं, सास ने, सब ने ताने मारे हैं, मेरा दिल टूट गया है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूंगी, मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर को अपना बेटा भी चढ़ा दूंगी। आपका एक फैसला प्रार्थना करने का, आपका एक फैसला सेवा करने का, आपका एक फैसला पवित्रताई में चलने का आपकी पूरी लाइफ की बेइज्जती को बड़ी इज्जत में चेंज कर देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपकी सेवकाई को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपके बच्चों की लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप फैसला करते हैं प्रार्थना करने का? क्या फैसला करते हैं? ये जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्तेदार, कोई समाज, आपके एरिया का कोई बड़ा व्यक्ति भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता है। कुछ देर के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन पूरा टर्न अराउंड, आपकी लाइफ का पूरा बदलाव सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और वो तो आपको कहता है, ये दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूं, नम्र हूं। अपना जुआ मुझे दे दो। तुम्हारा जुआ भारी है, तुम्हारा बोझ भारी है, तुम्हारी बीमारियों का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे, डिप्रेशन का बोझ तुम नहीं उठा पाओगे। मेरा बोझ ले लो। उसका बोझ क्या है? प्रार्थना करना उसका बोझ है, रूहों को बचाना उसका बोझ है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना उसका बोझ है। उसने कहा, तुम मेरे अनुसार चलो तो तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। वो विश्राम जो बड़े बड़े खरबपतियों के दिल में नहीं है। सब कुछ होते हुए इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। बड़े बड़े मिलियन फॉलोअर्स वाले, 20-20 मिलियन फॉलोअर्स वाले सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके मन में विश्राम नहीं है। और जीसस ने कहा, हे दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा धर्म बदलूंगा। ये लिखा नहीं। उसने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकी, इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं दे सके, वो विश्राम जो सोशल मीडिया तुम्हें नहीं दे सका, तुम्हारा घराना नहीं दे सका, मैं तुम्हें वो विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूं। अपना बोझ, अपना क्रूस मुझे दे दो और मेरा क्रूस उठा लो, क्योंकि उसका क्रूस हल्का है, उसका बोझ हल्का है। आज अगर बदलाव लाना है तो कलीसिया को प्रार्थना करनी होगी। उसको रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में जाना होगा और घंटों परमेश्वर की हुजूरी में बिताने होंगे। देखना फिर क्या होता है। आज बहुत से कम विश्वासी ऐसे हैं जो बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से कम विश्वासी हैं। आप में से बहुत से कम ऐसे होंगे जिसने इस एरिया की बेदारी के लिए प्रार्थना की है। जब आप परमेश्वर के कामों के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं, आप प्रभु के लिए, दासों के लिए, प्रभु की सेवकाइयों के लिए, प्रभु के राज्य के लिए प्रार्थना करने लगते हैं और प्रभु के सामने रोज जाने लगते हैं, वो आपके पर्सनल कामों में भी करता है। आपके पर्सनल कामों को भी प्रायोरिटी पे करता है। आपकी हीलिंग को भी वो करता है। आपको चंगा भी करता है। आपके घराने को बचाता भी है। आपको ब्लेस भी करता है। गरीबी के दलदल से आपको बाहर भी निकालता है। जो होने वाला है आज रात के बाद, आप आए किसी और तरीके से, जाएंगे नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप हो सकता है एक बांझ के रूप में यहां आए हों, लेकिन एक फलवंत स्त्री के रूप में भविष्यवाणी करता हूं, यहां से जा रहे हैं वापिस यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। आप तैयार हैं परमेश्वर को अपना जीवन देने के लिए? आप तैयार हैं प्रार्थना करने के लिए? वही परमेश्वर हन्ना को रोज देखता होगा। हन्ना रोज बुड़बुड़ करती है, मेरे पुत्र क्यों नहीं हैगा, मेरे कुड़ी क्यों नहीं हैगी। अपने हस्बैंड से रोज लड़ती है। हस्बैंड रोज कहना, मैं रब्बा, मैं कोई रब्बा, मैं की करा। लड़ाई उसको कुछ नहीं दे पाई। खाना नहीं खाती, खाना छोड़ देती थी, कुछ नहीं हुआ। और एक फैसला किया, एक दिन मैं जाऊंगी और प्रार्थना करूंगी। सब कुछ बदल गया। मेरी लाइफ, मेरी सेवकाई प्रार्थना से बदली है। सब कुछ प्रार्थना से बदला है। परमेश्वर ने किया है। जब आप अपनी रिक्वेस्ट को, विनती को धन्यवाद के सहित परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, उसने कहा, मेरी शांति तो तेरी समझ से परे है, तेरे अंदर वास करेगी, तेरे विचारों को सुरक्षित रखेगी। आज हम बेचैनी में घूमते हैं,
हर टाइम बेचैनी, हर टाइम चिंता, हर टाइम चिंता, हर टाइम वरी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो चिंता नहीं रहेगी, प्रार्थना करेंगे डिप्रेशन नहीं रहेगा, प्रार्थना करेंगे बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं होती, परमेश्वर ने कहा। जब मैं परमेश्वर में आया और प्रभु के बारे में मुझे मालूम हुआ, जब पहली प्रार्थना मेरे सिर पर हाथ रख के हुई थी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, तब पहली प्रार्थना में समझ आ गई थी, क्योंकि मैं सब जगहों पे जा चुका था, सुसाइड करने वाला था, लेकिन ये बीमारियां और ये डिप्रेशन, नशे मुझे छोड़ के नहीं जा रहे थे। जिस दिन पहली प्रार्थना में समझ आ गई थी कि मेरे जीवन में सचमुच परमेश्वर बड़े काम कर सकता है, जो पहला करंट मुझे प्रार्थना का लगा था, उससे मुझे समझ आ गई थी। लेकिन मैं हील नहीं हुआ, चंगा नहीं हुआ। और एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा वचन के जरिए, क्योंकि वचन मुझे पढ़ना पड़ता था, नहीं तो मेंटली अपसेट के अटैक होते थे मुझे, तो बाइबल पढ़ने से मेरे वो ठीक हो जाते थे। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते वचन आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाब बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यहां लगा यह वचन दिल में, रेमा बन गया, मेहनत करनी शुरू की, 40 रोजे रखे, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5वीं बार या 6ठी बार रोजे थे, तो परमेश्वर ने मुझे छुआ और 2005 में उस डिप्रेशन से पूरी तरह आजाद कर दिया। आज 25 हो चुका, 20 साल से मैं पूरी तरह से आजाद हूं, नशे से, डिप्रेशन से। कारण क्या? प्रार्थना, जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिए हैं। आपने कंप्लेंट अपने पास्टर को की है कि आपने रोज प्रार्थना की है? आपने 2 महीने करके बंद कर दी, आपने लगातार प्रार्थना नहीं की। आपको वचन के ऊपर खड़े होना होगा, जो अगर आप चाहते हैं रिजल्ट आए तो। संविधान में लिखा है अगर रजिस्ट्री आपके मकान की आपके नाम पर है तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन लोग कब्जा फिर भी कर लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं? रोते हैं। क्या रोने से घर छूट जाएगा? आप लड़ेंगे, वो गैर कानूनी है। क्या करेंगे? आप केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, संविधान के मुताबिक बताएंगे जज को संविधान में ये लिखा है और ये लॉ के मुताबिक ये मेरा मकान है। लेकिन आपको ये भूल गया कि बाइबल आपका संविधान है। शैतान ने आपकी सेहतों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपके बच्चों को नशों में लगाया हुआ है, उसने आपके घराने पे, आपके फाइनेंस पे कब्जा किया हुआ है। आप सिर्फ रोते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। कंप्लेंट करते हैं, उससे भी कुछ नहीं होगा। आपको परमेश्वर के सामने जाना होगा, घुटने टेकने होंगे, हाथों को उठाना होगा, स्वर के परमेश्वर की ओर दुहाई देनी होगी और वो खोल देगा आसमान। मैं आपको फिर कह रहा हूं, वो आसमान खोल देगा और आपको उसी ऊंचाई पर लेके जाएगा जिसके लिए आपको उसने पैदा किया है। लेकिन हमें फैसला करना होगा कि हमारा सोता परमेश्वर है या नहीं, क्योंकि आपने कंप्लेंट भी करके देख ली, आपने रो लिया, अपने बच्चों से लड़ लिया, अपने हस्बैंड से लड़ लिया, अपनी वाइफ से लड़ लिया, अपने भाई से लड़ लिया, लड़के भी कुछ नहीं हुआ, रो लिया, करला लिया, कलेश डाल लिया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर तुम्हें सिखाता है ना बल से, ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे मेरे पास आना होगा। सेवकाई को चेंज करना है, मेरे पास आना होगा। जो लोग आपकी बात नहीं सुनते। 2011 में मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था। मिनिस्ट्री 7000 क्रॉस कर चुकी थी, 7000 की चर्च क्रॉस कर चुकी थी, लेकिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा काम नहीं होता था, टीम वैसा बिहेव नहीं करती थी और मैं फ्रस्ट्रेट हुआ और मैं चला गया प्रार्थना में। देश को छोड़ दिया और 21 दिन के लिए प्रार्थना में चला गया। वो 21 दिन मैं अनमैरिड था, अपनी फैमिली से वैसे भी बहुत मैं कम बात करता था। मेरी मदर थी शायद, जो सेव हो चुके थे शायद 2011 में, वो भी नहीं हुए थे या एकदम से ताजे ताजे सेव हुए थे। कोई फैमिली मेंबर मुझसे बात नहीं करता था। बस 21 दिन सिर्फ प्रार्थना की। अपने होटल के कमरे में रहता था और जब प्रार्थना से उठता था तो मुझे मालूम नहीं होता था कि दोपहर का समय है कि रात का समय है कि सुबह है। मोबाइल छोटे होते थे, छोटा मोबाइल दिखता कि कितना समय हो गया। फिर सोता था, फिर उठता था, प्रार्थना प्रार्थना। 21 दिन मैंने प्रार्थना की। जब मैं वापस आया, मेरी सेवकाई पूरी तरह से बदल गई। लोग मेरी बात सुनने लगे, टीम्स मेरी बात सुनने लगी। मेरे मन मुताबिक जो खुदा ने मुझसे चाहा था वैसा मेरी मिनिस्ट्री में काम होने लगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि तेरे प्रचार से भी कुछ नहीं होगा, तेरे चाहने से भी कुछ नहीं होगा, तेरी डेडिकेशन से भी कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा, मेरे सामने नहीं आएगा। वो 21 दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि चाहे तेरी सेवकाई में 500 लोग हों या आने वाले समय के 5 लाख हों, तुझे रोज मेरी प्रेजेंस में बने रहना है, मेरी हुजूरी में बने रहना है। तब समझ आई और उसके बाद मैं रोज अपने आप को प्रार्थना में देने लगा।
अपनी लाइफ में प्रार्थना को प्रथम स्थान दिया। आज चाहे मैं शादीशुदा हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, बड़ी सेवकाई चर्च है, सैकड़ों ब्रांचेस हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना का समय बढ़ा हुआ है, आगे से भी ज्यादा है मेरी प्रेयर का समय, क्योंकि मैं सीक्रेट जानता हूं, मैं ये भेद जानता हूं कि भेद है खुदा के साथ रहना, भेद है प्रार्थना करना, भेद है तुम दुख और सुख भोगी मनुष्य हो। एलिया कोई स्वर्गदूत नहीं था। राजा के सामने जाके बोलना कि राजा मेरी जिम्मेवारी से बोलता हूं, तेरे देश में बारिश नहीं आएगी, यानी तेरा देश भूखा मरेगा। आज तो जमीन के नीचे से पानी निकाल लेते हो समरसेबल से, तब ऐसा नहीं होता था। कुएं खोदने पड़ते, निकले पानी ना निकले उस इलाके में जहां वो रहता था। उसने जिम्मेवारी ली। दिलेरी कहां से आई? प्रार्थना से। बाल के नबियों को मार दिया, बड़े बड़े काम किए। फिर इजाबेल ने कहा एलिया आज तेरा सिर मैं धड़ से अलग कर दूंगी। एलिया भागा, एलिया भागा। उसका भागना, उसका डरपोकपन इस बात का सबूत था कि एलिया भी एक मनुष्य ही था। उसकी पहली दिलेरी इसलिए थी कि वो रोज प्रार्थना में समय बिताता था। उसके बाद जब इंसान विक्ट्री देखता है, जीत देखता है, इंजॉय करने लगता है, प्रार्थना भूल जाता है, तो शैतान फिर से उसे डराने लगता है। वो फिर से भागता है और खुदा से कहता है खुदा मुझे मार दे, मैं अपने वंशों से अच्छा नहीं हूं। परमेश्वर से रोटी देता है और पानी देता है, बोलता है खा, तुझे बहुत काम करने हैं। यानी एलिया भी स्वर्गदूत नहीं था, नहीं तो वो भागता थोड़ी उस राजा से डरा नहीं, राजा की वाइफ से डर गया। वो प्रार्थना, प्रेयर्स। जब बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, लाखों लोग आते हैं क्रूसेड्स, लोग बोलते हैं अगले दिन आओ एंजॉय करते हैं, चलो आनंद मनाते हैं। हाँ आनंद करो, कोई बात नहीं, लेकिन अगली मीटिंग के लिए मुझे फिर खुदा की प्रेजेंस में ही जाना है, क्योंकि पिछले मसे से मैं अगला संडे नहीं चला सकता हूं। मैं अपने सोर्स को समझता हूं, अपने सोते को समझता हूं कि वो परमेश्वर है। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सब बातें परमेश्वर की ओर से होंगी। आप पौलुस को पढ़ के देखो, जब वचन कहता है कि उस औरत ने बपतिस्मा लिया, उसके घराने ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पढ़ के देखो क्या हुआ। अगर आप 16 से लेकर 40 आयत तक पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की, आपको मालूम होगा उसके बाद पौलुस की जिंदगी में बहुत से रास्ते परमेश्वर ने खोले। बड़ी जगहों के ऊपर वो गया सुसमाचार सुनाने के लिए, और आगे के आगे वो चलता गया। क्यों? उसकी जिंदगी जो थी वो प्रार्थना वाली जिंदगी थी। जब आप प्रार्थना वाली जिंदगी आपकी होती है, आगे के बाद आगे रास्ते खुलते जाते हैं। आप प्रार्थना बंद कर देते हैं, आप उस लेवल पर स्टक हो जाते हैं, अड़ जाते हैं, खड़ जाते हैं। जैसे जैसे पानी बहता हुआ रुक जाता है तो वो स्मेल करता है, बहता पानी स्मेल नहीं करता है। आप पढ़ो पौलुस को, सिर्फ ये मिरेकल नहीं हुआ रूहें बचाने का, आगे भी बहुत से मिरेकल्स उसकी सेवकाई में हुए, क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला जन था। उसको मालूम था कि मेरा सोर्स जो है वो परमेश्वर है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आप पढ़ो अपनी बाइबल को, रोज देखो कि कब कब प्रार्थना हुई है और कहां कहां प्रार्थना का रिजल्ट उनकी लाइफ में कैसा आया है। आप फिर समझ जाएंगे दुनिया की बड़ी बड़ी बेदारियां प्रार्थना से शुरू हुई। ये आज भी जो लाखों लोग यहां बैठे हैं, ये भी प्रार्थना का ही नतीजा है जो लोगों ने की है कि यहां बेदारी आए। हालेलुया। अगर आप वहां पे देखेंगे तो उसके बाद 16 आयत से, प्रेरितों के काम 16 उसकी 16 आयत से एक दुष्ट आत्मा को पौलुस निकालता है। जब वो जा रहा था, जो भविष्यवाणी करती थी फेक थी। उसके बाद पौलुस और सिलास को पकड़ लिया जाता है और बंदी गृह में बंद कर देते हैं। वहां भी वो प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं। वहां का दरोगा, वहां के लोग जब भूकंप देखते हैं उस जेल में और परमेश्वर छुड़ा लेता है, उनको भी वहां बचाता है। देखो कितने मिरेकल जुड़े हुए हैं इसी घटना के साथ। कैसे हुए? प्रेयर्स के कारण, कि वो जानते हैं अगर हम प्रार्थना करेंगे तो स्वर्ग खुलेगा। प्रभु यीशु मसीह उससे ऊपर तो कोई नहीं है, लेकिन वचन कहता है 12 चेले चुनने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की। अगर वो परमेश्वर है तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? उस सब मालूम है, लेकिन बाइबल कहती है वो संपूर्ण मनुष्य भी था और संपूर्ण परमेश्वर भी था, इसलिए उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा जाता है और परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है। सारी रात प्रार्थना की। कल आपकी बेटी का रिश्ता होने जा रहा है। आज रात को आप क्या कर रहे हैं? आप टीवी देख रहे हैं। कल आपने बड़े इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है। आज रात आप क्या कर रहे हैं? आप व्हाट्सएप पे हैं, आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं। जिसकी तो रील्स देख रहे हैं उसको तो पैसे मिल रहे हैं, जिसको तो यूट्यूब पे आप फॉलो कर रहे हैं उसको तो पैसा मिल रहा है,
आपको क्या मिल रहा है? इतने वेले मत बनो कि तुम अपने वैल्यू को, अपने टाइम की वैल्यू को पहचान ना सको। जो आज दुनिया में जिन्होंने कुछ किया है, उनके 4 हाथ और 2 दिमाग और 4 आंखें नहीं है, हमारी तरह 2 आंखें और 2 हाथ और 1 दिमाग ही है। अपने समय का सदुपयोग करो, उसे परमेश्वर में इन्वेस्ट करो, लगाओ उसे परमेश्वर में, और आप अच्छा समय काटने वाले हैं। मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अच्छा समय मुकेरिया चर्च आप काटने वाले हैं। आमीन ऊंचा चाहिए। हालेलुया। पढ़ो बाइबल, देखो क्या हुआ है प्रार्थनाओं के बाद। आप ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे, इस स्थिति से पढ़ेंगे कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं क्या हुआ है प्रार्थना करने के बाद। कितने बदलाव आए हैं सेवकाइयों में, पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, बच्चों की जिंदगी में, फाइनेंशियल लाइफ में, सोशल लाइफ में। बहुत से बदलाव आप देखें।